तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रेम पाठशाला में। तो आज हमने एक क्वेश्चन उठाया है फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं जो बच्चों को टफ चैप्टर लगता है वो थोड़ा सा एक्विलिब्रियम से बच्चों को दिक्कत होती है, एक्विलिब्रियम में भी, आयनिक एक्विलिब्रियम में। उसमें क्योंकि नए नए कंसेप्ट ऐड होते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर कंसेप्ट, तो इसमें आयंस वगैरह चेंज होते हैं, तो कैसे कैसे फॉर्मूला यूज होते हैं, इसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से हमने पहला क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री का आयनिक एक्विलिब्रियम से उठाया है। आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड होगी जिससे कि आपको क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड हो जाएगा, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो मेरे सामने क्वेश्चन है तो मैं रीड करता हूँ, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे और फिर हम उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के दौरान हम काफ़ी कंसेप्ट भी सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अ वीक एसिड HA, मतलब उसने एसिड के बारे में क्या जानकारी दी है कि योर एसिड इज वीक, एसिड जो है आपका वो वीक है। देखिए जो आपको बात पता होनी चाहिए कि कौन से एसिड और बेस का के भी होता है, कौन से का नहीं होता है। वीक एसिड एंड वीक बेस, इनका के भी होता है, ठीक। और आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों का आपका के भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको। अगर मैंने बोल दिया कि HCl, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ना बोला गया हो कि HCl आपका वीक आपको कंसीडर करना है। तो जैसे ही आपको पता चला कि क्वेश्चन में HCl दिया है, NaOH बेस दिया है, KOH बेस दिया है, जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का के भी नहीं होता है। तो अगर आपका एसिड वीक है तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या होगा, इसका के होगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना हम जान गए। A weak acid HA after treatment with 12 ml of 0.1 molar strong base BOH। अच्छा, उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया, उसने क्या दिया है, उसने हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया है BOH, B प्लस OH माइनस। इसके उसने कुछ हमें वैल्यूज दी हैं, इसने हमें क्या वैल्यूज दी हैं, 12 ml ऑफ 0.1 मोलर। इसने हमें क्या वैल्यूज दी है, इसका हमने 12 ml लिया है और इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन है आपका 0.1 मोलर, ठीक है, ओके। हैज pH ऑफ 5। अच्छा, इन दोनों के मिक्सचर का जो pH है वो कितना है, 5। अब देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन तो होता रहेगा, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। हो ऐसा रहा है कि ये आपका क्या है, ये आपका है बीकर, ये आपका क्या है, बीकर, ठीक। बीकर में क्या हुआ कि अ वीक एसिड HA आफ्टर ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इस बीकर में पहले से मेरे पास क्या था, इस बीकर में पहले से मेरे पास वीक एसिड था जो कि है आपका HA, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है ब्यूरेट, क्या है ये, ब्यूरेट, ठीक। इस ब्यूरेट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इस ब्यूरेट के थ्रू इसमें क्या भरा है, इसमें क्या भरा है आपका, इसमें आपका भरा है स्ट्रॉन्ग बेस जो कि है आपका, सॉरी, जो कि है आपका BOH। ये आप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है। जब इसमें डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक। तो इस सॉल्यूशन का उसने बोला है कि इसका उसने कंसंट्रेशन क्या लिया है, इसका उसने कंसंट्रेशन लिया है आपका 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। और कितना ml वो डाल चुका है, वो आपका डाल चुका है 12 ml, 12 ml, ठीक। उसने आपका एक ये सब ये जो सिस्टम दिया गया है। अब इस सिस्टम का जो करंटली जो आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम का उसने आपको क्या दिया है, इस सिस्टम का उसने आपको pH दिया है 5, ठीक। हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी आपका स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग मतलब ईदर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, जब भी आपका दिस विद दिस एंड दिस विद दिस, ठीक। जब भी आपका ये होता है तो ऐसे में हम ना ही आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट लगाते हैं, ना ही हम आपका
बफर का कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक, इन दोनों कंसेप्ट का यूज करने का मतलब ही तब बनता है जब आपका रिलेशन होता है किस किस के बीच में, वीक प्लस स्ट्रॉन्ग। जब भी आपका वीक प्लस स्ट्रॉन्ग मिलेगा तब जाके आपका या तो ये कंसेप्ट लगेगा या तो ये कंसेप्ट लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अब कौन सा, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, या तो हम लिख सकते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, जो कि हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, या तो हम क्या लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक, मैंने क्या बोला, वीक प्लस एसिड, एक बार वीक एसिड है और एक बार वीक बेस है। ठीक है, इस कंसेप्ट में आपका ये लगता है या तो ये लगता है। अब कब क्या लगता है, इसके मान लेते हैं हम, एसिड के मान लेते हैं हम A मोल्स और बेस के मान लेते हैं हम B मोल्स। ठीक, ये वीक है। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो मतलब ये A, ये B, ये A, ये B। तो क्या होता है आपका, जब भी A इक्वल टू B होता है, जब भी क्या होता है A इक्वल टू जब भी B होता है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बेटा आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट लगता है। कौन सा कंसेप्ट लगता है आपका, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। और जब भी A इक्वल टू B होता है हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, और जब भी आपका इधर A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन A, जब भी आपका बेटा ऐसा होता है, और ये क्या है, हमेशा आपका वीक ज्यादा होना चाहिए। बफर के लिए क्या होता है कि हमेशा आपका वीक मस्ट बी ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग, वीक मस्ट बी ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग। जब भी आपका ऐसा होता है तो क्या होता है, आपका बफर कंसेप्ट लगता है। क्या हमें थोड़ा बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हुआ है? ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें हमें एक चीज तो क्लियर है, उसमें हमें क्या बोलते हैं कि एक चीज वीक है एक चीज स्ट्रॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला कंसेप्ट तो नहीं लग रहा हमें। कंसेप्ट या तो हाइड्रोलिसिस, कंसेप्ट या तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगेगा, या फिर कंसेप्ट आपका किसका लगेगा, बफर का लगेगा। इसी तरह समझ गए? और अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा कंसेप्ट हम यूज करें, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा इनके मोल्स पता करके। अगर दोनों के मोल्स बराबर होंगे, अगर दोनों के मोल्स बराबर होंगे तब क्या होगा, तब आपका ये लगेगा। और अगर वीक वाले का ज्यादा हो गया स्ट्रॉन्ग वाले से, यदि एसिड का मोल ज्यादा हो गया किससे, बेस से, तब हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, तब हम लगाएंगे बफर कंसेप्ट। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अब हमारी पूरी कहानी कहाँ पे टिक गई है, अब हमारी पूरी कहानी टिक गई है, इसका क्या है, इसका पीएच दे रखा है 5। ये था आपका, पता नहीं मैंने क्या लिखा था, वीक एसिड लिखा था, ये स्ट्रॉन्ग में से। ठीक है, तो हमारी पूरी कहानी कहाँ पे टिक गई है हमारी, हाँ देखो, हमें इसके तो पता है, आपको पता होगा क्या होता है कि मोल्स इक्वल टू, सॉरी, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पे आपको मोल्स ऑफ मिली मोल्स होगा बेसिकली, मिली मोल्स। ठीक, मिली मोल्स हमने क्यों यूज किया, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो एमएल में दिया है। अगर आपका वॉल्यूम दिया होता है लीटर में तो हम मोल्स लिखते हैं। अभी आपका वॉल्यूम किसमें दिया है, अभी आपका वॉल्यूम एमएल में दिया है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है मिली मोल्स। ठीक, तो मिली मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 12, तो इसके मोल्स कितने हैं 1.2 मोल्स ऑफ OH माइनस। अभी आपका सॉल्यूशन में हमने यहाँ से बीकर से कितने मोल्स गिराए हैं, अभी हमने बीकर से, सॉरी ब्यूरेट से, अभी हमने ब्यूरेट से आपके 1.2 मोल्स गिराए हैं। हमारी पूरी कहानी ये क्या है, आपका B है आपका 1.2, मैंने बताया ना, हम हमेशा उसको बेस के मोल्स को हम B मान के चलेंगे। ठीक, तो आपका B कितना है, हमारी सारी कहानी टिकी है A पे, हमारी सारी कहानी किस पे टिकी है, A पे। अगर एक बार हमें A पता चल जाए तो दो ही बातें होंगी, या तो आपका A इक्वल टू B होगा, या तो आपका A ग्रेटर देन B होगा। जब ऐसा होगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और जब ऐसा होगा तो बफर। कौन सा बफर, एसिडिक बफर। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाए, ये निकालने के लिए आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए। उसने आपको क्वेश्चन में आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, आगे क्वेश्चन में लिखा है कि एट द एंड पॉइंट, एट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट का मतलब होता है बच्चे इक्विवेलेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है आपका, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। और एट न्यूट्रलाइजेशन, एट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मींस इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट मींस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट।
और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे क्या होता है आपका A इक्वल टू B, मतलब मोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू मोल्स ऑफ बेस। समझ में आया आपको? ठीक है। तो अब उसने आपको क्या बोला है, उसने आपको क्वेश्चन में क्या बोला, उसने आपको क्वेश्चन में बोला है कि एट एंड पॉइंट द वॉल्यूम ऑफ सेम बेस, मतलब इस सेम बेस का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 26.6 ml, मतलब कि उसने क्या बोला है, एट एंड पॉइंट वॉल्यूम ऑफ BOH 26.6 ml, ये रिक्वायर्ड है। ये जो वॉल्यूम है ये आपका रिक्वायर्ड है एंड पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है आपका कि एंड पॉइंट पे क्या होगा आपका, एंड पॉइंट में आपका मिली इक्विवेलेंट है। इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट, मिली क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपके ml में दिया है, अगर लीटर में दिया होता तो हम इक्विवेलेंट लिखते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इसका मतलब सिंपली मोल्स बराबर होने चाहिए। तो अभी आपका और मोल्स हम क्या लिखते हैं, मोल्स हम लिखते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इनिशियल बेस ही है, क्वेश्चन में लिखा है, तो इनिशियल बेस का जो मोलैरिटी है कितना है 0.1, और इसका हमने अभी कितने हमें वॉल्यूम चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए 26.6। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.66 मोल्स, मिलीमोल्स। ठीक, तो इसका मतलब आपका जो A है वो कितना है 2.66 मिलीमोल्स हमारे पास। मतलब कि इनिशियली आपके बीकर में कितना एसिड था, आपके पास जो एसिड के मोल्स है वो कितने थे 2.66 मिली मोल्स। इतना मोल्स आप अपने बीकर में लेके चले थे, इतने मोल्स में आपने क्या करा, इतने मोल्स में आपने कितना 1.2 मोल बेस डाला। जब आपने 2.66 मिली मोल्स एसिड में 1.2 मोल्स बेस डाला, तब आपका जो सॉल्यूशन क्रिएट हुआ, इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो है 5। वो कितना है 5। ठीक है, तो हाँ, तो इसे हमने निकाल लिया। अब हमारे पास बेस एसिड के मोल्स हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में आपसे पूछा है Ka ऑफ एसिड। क्या पूछा उसने आपसे, Ka ऑफ एसिड। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। रिएक्शन क्या हो रही है आपकी, रिएक्शन आपकी हो रही है Ha प्लस BOH gives rise to B प्लस A माइनस प्लस H2। आपको पता होगा एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, इसमें आपका एट T इक्वल टू 0 जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करी थी, तो आपके पास इनिशियली कितने मोल्स थे एसिड के, आपके पास एसिड के मोल्स थे 2.66। ठीक, और बेस के कितने मोल्स थे, बेस के इनिशियली मोल्स नहीं, हमें बेस के मोल्स तब चाहिए जब उसने क्वेश्चन में आपका pH 5 है, जब आपका सॉल्यूशन का pH 5 है, तो इस pH 5 पे आपके बेस के कितने मोल्स हैं, आपके बेस के मोल्स हैं 1.2, और रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो 0 0। ठीक, एट टाइम t इक्वल टू टी मतलब आपका रिएक्शन हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि ये कम है तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया, ये कितना बचेगा 2.66 माइनस 1.2642, सॉरी, ये कितना हो जाएगा आपका 1.46। ठीक, ये आपके बचे इसके, ये 0 हो चुका है। और इसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मोल रेशियो क्या है आपका, जो मोल रेशियो है वो है 1 1 1 1, तो हम मोल रेशियो अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। हम किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, मोल रेशियो अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो ये आपका 1.2 खत्म हुआ है, तो ये भी कितने बनेंगे 1.2 1.2। अब क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि आपका जो क्या है, हाँ, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे थे कि 2.666 इज ग्रेटर देन योर 1.2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो वीक एसिड इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग बेस। और ऐसे में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे में हम बफर का कंसेप्ट लगाते हैं। किसका कंसेप्ट लगाते हैं, बफर का। और इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इसमें आपका लगेगा
एसिडिक बफर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर के आपके पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस का लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड। क्या होता है? लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड। ठीक, तो पीएच आपको कितना गिवन है? पीएच आपको गिवन है 5। ठीक, हमसे क्या के ए ही क्वेश्चन में पूछा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? पी के ए प्लस का लॉग ऑफ। बच्चे जब भी ऐसा होता है ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ का कंसंट्रेशन होती है, तो हम वॉल्यूम की टेंशन नहीं लेते हैं। वॉल्यूम की टेंशन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वॉल्यूम आपका फाइनली कट ही हो जाएगा। सॉल्यूशन एक ही है, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्ट और एसिड दोनों का वॉल्यूम सेम ही होगा। और कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम तो कट ही जाएगा, या पे हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन में मोल्स ऑफ एसिड। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम डायरेक्ट मोल्स डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी हम डालेंगे, तो जाहिर इसमें क्या डालोगे? सॉल्ट के मोल्स कितने आ रहे हैं आपके पास? सॉल्ट के मोल्स आ रहे हैं आपके पास 1.2, और एसिड का कितना आ रहा है? एसिड का आपके पास आ रहा है 1.46। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ चुका है बेटा? अब क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। बस यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? यहाँ से आप के निकाल लोगे अपना। अब कैसे निकालेंगे थोड़ा वो देख लेते हैं। बच्चों क्या है कि थोड़ा लॉग वगैरह में भी दिक्कत होती है, थोड़ा कैलकुलेशन में बच्चों में दिक्कत हो जाती है। नीट वगैरह का स्टूडेंट हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है उसको। आइए, क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है, आप सबको समझ चुके हैं। ठीक, तो हम कहाँ पे थे? हम थे आपके कि 5 इक्वल टू पी के ए प्लस का लॉग ऑफ 1.2 ओवर 1.46। ठीक, इस तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ योर पी के ए इक्वल्स टू 5 माइनस लॉग ऑफ, बेटा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 0.8219। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 0.8219। ठीक, तो अब हम पी का आपको पता होगा कि पी ऑफ प्रेम, कुछ भी पी में कुछ भी, पी एच, पी ओ एच, पी के ए, पी के बी, एनीथिंग, पी एनीथिंग क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ प्रेम। ठीक, तो अगर आपका पी के है तो पी के में क्या लिख सकता हूँ? मैं लिखता हूँ माइनस लॉग ऑफ के। ठीक, इक्वल्स टू 5 माइनस लॉग ऑफ 0.8219। अब मैं क्या आपको 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ 10⁵5, बेस 10 ही है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों चीजें सेम ही लिखी है, आपको पता होगा कि लॉग की प्रॉपर्टी से कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। अब मैं वैसे दो स्टेप एक साथ लगा रहा हूँ, माइनस के कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा, और मैं 5 को ये भी लिख रहा हूँ। ठीक है, आप देखिएगा, लॉग के ए इक्वल्स टू लॉग 0.8219 माइनस लॉग ऑफ 10⁵5। समझ में आया आपको कैसे करा मैंने? माइनस कॉमन लूंगा तो आगे आ जाएगा, तो बाकी आपके हो जाएगा। अब मैं क्या लॉग की प्रॉपर्टी से ही क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ 0.8219 अपॉन में 10⁵5 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। क्या आपके लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा? ठीक, तो आपके पास क्या आएगा? पास के आएगा 0.8219 अपॉन में 10⁵5। ठीक, 0.8219 इंटू 10⁻⁻5। सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा? मोर एक्यूरेट वे में 2.19 इंटू 10⁻⁻6 एंड दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया आपको? मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर और भी कोई डाउट अगर आपका हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपका उसका जरूर समाधान करूंगा। थैंक यू सो मच।